नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टिम्स एकेडमी में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं मराठा साम्राज्य से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे शिवाजी के बारे में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। दोस्तों, हमने बैंकिंग, एसएससी और स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स के ऑफलाइन बैचेस भी स्टार्ट कर दिए हैं। हमारा कोचिंग सेंटर सुन्नी में है। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल मिल जाएगी, वहां से आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन था? इसका आंसर है शिवाजी। तो मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन था? शिवाजी था। शिवाजी मराठा साम्राज्य का संस्थापक था और शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 ईस्वी को शिवनेर दुर्ग में हुआ था। तो ध्यान रखना है आपने, संस्थापक कौन था मराठा साम्राज्य का? शिवाजी। और शिवाजी का जन्म कब हुआ था? 6 अप्रैल 1627 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के पिता का क्या नाम था? इसका आंसर है शाहजी भोंसले। तो शिवाजी के पिता का क्या नाम था? शाहजी भोंसले था। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोंसले तथा उनकी माता का नाम जीजाबाई था। तो ध्यान रखना है आप लोगों ने, पिता का नाम शाहजी भोंसले था और माता जी का नाम जीजाबाई था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु का नाम क्या था? इसका आंसर है रामदास। तो शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु का क्या नाम था? रामदास था। शिवाजी के जो राजनीतिक गुरु या उनके जो संरक्षक थे वो कोंटदेव थे और उनके आध्यात्मिक गुरु रामदास थे। तो ध्यान रखना है आपने, जो उनके राजनीतिक गुरु थे वो कोंटदेव थे और उनके आध्यात्मिक गुरु रामदास थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? इसका आंसर है 1674 ईस्वी में। तो शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? 1674 ईस्वी में हुआ था। शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि 1674 ईस्वी में धारण की थी और शिवाजी का राज्याभिषेक भी रायगढ़ में 1674 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी क्या थी? इसका आंसर है रायगढ़। तो शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी क्या थी? रायगढ़ थी। 1656 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी ने किस भाषा को राजभाषा बनाया था? इसका आंसर है मराठी को। तो शिवाजी ने किस भाषा को अपनी राजभाषा बनाया था? मराठी भाषा को अपनी राजभाषा बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता था? इसका आंसर है अष्टप्रधान। तो शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था और इसमें टोटल कितने लोग होते थे? 8 लोग। तो इसमें जो सबसे प्रमुख होता था वो होता था आपका प्रधानमंत्री, जिसे कि क्या कहा जाता था? पेशवा कहा जाता था। और शिवाजी के शासनकाल में विदेश मंत्री को सुमंत कहा जाता था और शिवाजी के शासनकाल में वित्त मंत्री को अमात्य कहा जाता था और जो सेना का हेड होता था उसे सेनापति कहा जाता था। तो इसी प्रकार के वहां पे 8 लोग होते थे और उन्हें अलग अलग नाम दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी का विवाह किसके साथ हुआ था? इसका आंसर है साईबाई के साथ। तो शिवाजी का विवाह किसके साथ हुआ था? साईबाई के साथ हुआ था। कब हुआ था? 1640 ईस्वी में हुआ था। तो शिवाजी का विवाह साईबाई के साथ 1640 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफजल खां की मृत्यु किसने की थी? इसका आंसर है शिवाजी ने। तो अफजल खां की मृत्यु किसने की थी? शिवाजी ने की थी। हुआ क्या था, जो बीजापुर है, बीजापुर में काफी ज्यादा शिवाजी ने मतलब किले जीत लिए थे। तो उसके बाद हुआ क्या था, बीजापुर के सुल्तान ने अपने योग्य सेनापति अफजल खां को 1659 ईस्वी में शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा था और शिवाजी ने उस दौरान अफजल खां की हत्या कर दी थी। जब अफजल खां ने शिवाजी को मारने की कोशिश की थी तो वो असफल हो गया था उसमें और शिवाजी ने अफजल खां की हत्या कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा था? इसका आंसर है 2 बार। तो शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा था? 2 बार सूरत को लूटा था। शिवाजी ने सूरत को 1664 ईस्वी में तथा 1670 ईस्वी में 2 बार लूटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरंदर की संधि कब हुई थी? इसका आंसर है 1665 ईस्वी में। तो पुरंदर की संधि कब हुई थी? 1665 ईस्वी में हुई थी। पुरंदर की संधि 22 जून 1665 ईस्वी में महाराजा जयसिंह और शिवाजी के मध्य हुई थी और इस संधि में क्या फैसला हुआ था कि शिवाजी को जीते हुए 35 किलो में से 23 किले मुगलों को वापस देने पड़े थे। तो पुरंदर की संधि कब हुई थी? 22 जून 1665 ईस्वी को महाराजा जयसिंह और शिवाजी के बीच हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी को औरंगजेब ने कब कैद किया था?
इसका आंसर है 1666 ईस्वी में। तो शिवाजी को औरंगजेब ने कब कैद किया था? 1666 ईस्वी में कैद किया था। शिवाजी को औरंगजेब ने मई 1666 ईस्वी में जयपुर भवन में कैद किया था और शिवाजी वहां से 16 अगस्त 1666 ईस्वी में भाग भी गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? इसका आंसर है 1680 ईस्वी में। तो शिवाजी की मृत्यु 3 अप्रैल 1680 ईस्वी में मात्र 53 वर्ष की आयु में हो गई थी। शिवाजी की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकारी के लिए राजा राम और संभाजी के बीच में लड़ाई हुई थी। तो ध्यान रखना है आपने, शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? 3 अप्रैल 1680 ईस्वी में मात्र 53 वर्ष की आयु में हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी द्वारा स्थापित राज्य की आय का मुख्य स्रोत क्या था? इसका आंसर है चौथ। तो शिवाजी द्वारा जो स्थापित राज्य था उसकी आय का मुख्य स्रोत क्या था? चौथ था। पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर चौथ कहलाता था। 1/4 हिस्सा चौथ में लिया जाता था। 1/4 हिस्सा चौथ में लिया जाता था, इसलिए इसका नाम क्या था? चौथ था। चौथ शिवाजी पड़ोसी राज्यों से लेता था ताकि वो उन पे अटैक ना करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि उत्पादन में भू राजस्व के रूप में राज्य का हिस्सा शिवाजी की भूमि कर व्यवस्था में कितना था? इसका आंसर है 40%। तो कृषि उत्पादन में जब भू राजस्व कितना लेता था शिवाजी? वो 40% लेता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी औरंगजेब के आगरा दरबार में कब उपस्थित हुए थे? इसका आंसर है 1666 ईस्वी में। तो शिवाजी औरंगजेब के आगरा दरबार में कब उपस्थित हुए थे? 1666 ईस्वी में उपस्थित हुए थे। 1666 ईस्वी में ही औरंगजेब ने शिवाजी को कैदी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान कौन सा था? इसका आंसर है कर्नाटक अभियान। तो शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान कौन सा था? कर्नाटक अभियान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठा विद्रोह के दमन के लिए औरंगजेब अंतिम रूप से दक्कन में कब पहुंचा था? इसका आंसर है 1682 ईस्वी में। तो मराठा विद्रोह के दमन के लिए औरंगजेब अंतिम रूप से दक्कन कब पहुंचा था? 1682 ईस्वी में पहुंचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पहला किला था जिसे शिवाजी ने जीता था? इसका आंसर है तोरण किला। तो तोरण किले को सबसे पहले शिवाजी ने जीता था। अपने सैन्य अभियान के क्रम में 1644 ईस्वी में शिवाजी ने सर्वप्रथम बीजापुर के तोरण किले पर आक्रमण किया था और उस पर अपना अधिकार बनाया था। तो ध्यान रखना है आप लोगों ने, सबसे पहला कौन सा किला जीता था? उन्होंने तोरण किला जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था? इसका आंसर है संभाजी। तो ध्यान रखना है आप लोगों ने, शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था? संभाजी था। तो दोस्तों ये थे शिवाजी से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। कैसा लगा आपको हमारा आज का ये वीडियो? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियोज यहाँ पे लाते रहेंगे। धन्यवाद।